हेलो दोस्तों, एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज मैथ क्लास 10 अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन 1, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो आपको क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन चारों क्वेश्चन को इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 हम यहाँ लिख रखा है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 समीकरण 1 लिख लिए। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 समीकरण 2 हमने इनको मान लिया। आप चाहेंगे तो 1 इनको भी मान सकते हैं, 2 इसको मान सकते हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं, आपके इच्छा के अनुसार है। हमको दिया था क्वेश्चन के हिसाब से x प्लस वाई इज इक्वल टू फर्स्ट यही दिया था, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लिए और सेकेंड इक्वेशन इसको मान लिए। तो क्वेश्चन में बोला था विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो विलोपन विधि का पहले विलोपन विधि से हम इसे सोल्व करेंगे। सर्वप्रथम विलोपन विधि से हम इसे सोल्व करेंगे। विलोपन विधि से सोल्व करने से पहले हमें x या y को विलुप्त कर देनी होगी। जब x या y को विलुप्त कर देंगे तो आप मान लेते हैं x को आप विलुप्त कर देते हैं। जब x को आप विलुप्त कर दिए तो y का मान निकल जाएंगे। जब y का मान आपको आ जाएंगे तो y का मान किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख कर, है ना, x का मान ज्ञात कर लीजिएगा। तो विलोपन विधि से पहले हम इसको हल करते हैं। विलोपन लिखते हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम इसे बनाएंगे, ठीक है। आप विलोपन विधि से सर्वप्रथम बना रहे हैं तो देख रहे हैं विलोपन विधि से जब हल करेंगे तो 2x यहाँ पर देख रहे हैं x है, तो ये दोनों सेम नहीं है। x का दोनों यहाँ गुणांक 2 से गुना हुआ है, यहाँ देख रहे हैं सेम नहीं। y का मान देख रहे हैं और y का मान यहाँ 3 गुणांक में -3 है, यहाँ -3 नहीं है, तो सेम दोनों नहीं है। ये 2x है तो यहाँ पर 2x नहीं है, तो समीकरण 1 में आप 2 से गुना कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, तो क्या है ना, 2 से गुना कर देते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुना कर क्या है, समीकरण 2 को घटा देते हैं। क्या करते हैं, 2 को घटा देते हैं। 2 घटा दिए तो आपका समीकरण 1 में 2 से गुना करना है तो ये 2x हो गया। क्या हो गया, 2x है, ये 2y हो गया, ठीक है। अब 5 दूनी 10 हो गए। क्या हो गया, 2x हो गया, ये 2y हो गया, 5 दूनी 10 हो गए। इसको समीकरण आप 3 भी कह सकते हैं, इनको हम 3 कह दिए। आपका दूसरा समीकरण को घटाना है तो दूसरा समीकरण आपका है 2x। क्या है, 2x माइनस 3y बराबर दिए हुए हैं 4। तो ये प्लस का क्या होता है माइनस, माइनस का क्या होता है प्लस, प्लस का क्या होता है माइनस, ठीक है। अब इनको सोल्व कर दीजिए। x से x कट जाएंगे, 3 2 5y हो जाएंगे। क्या होगा, 5y बराबर लिख दीजिए। ये माइनस है, नीचे वाला चिन्ह से मतलब होते हैं। पहले 2 और ये माइनस नहीं है, ये नहीं है कि 3 में से 2 घटा दीजिए। ये 2y है, ये प्लस है 3y, तो 3 2 5 हो गए। ये माइनस प्लस कट जाते हैं तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 6। अब या लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, या y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएंगे। क्या होगा, 6/5। आपका y का मान क्या निकल गए, 6/5 निकल गए। तो हमने यहाँ x का मान को विलुप्त कर दिए थे तो y का मान हमारे 6/5 हो गया है। अब y का मान किसी भी समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, तो हमने 1 में x का मान, y का मान लिखते हैं। y का मान लिखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब 1 आपका क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है आपका 5 है। ये समीकरण आपका 1 है। अब y का मान हमारे पास जो आएंगे रख देनी है, x प्लस वाई, वाई का मान 6/5 है। कितना है, 6/5 बटे में 5 है बराबर 5। 6/5 है, यहाँ पर ये गुना था तो यहाँ 6/5 है ना, तो हमने y का मान 6/5 रख दिया। या x बराबर 5 है ना, ये प्लस है, बाईं ओर है, दाईं ओर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 6/5 हो जाएंगे। इनका आप बटा का जोड़ भी कर सकते हैं। जब बटा का जोड़ करिएगा तो ये क्या होगा, 5। अब 5 हो गया, इसका एलसीएम 25, ये 6 हो जाएंगे। क्या होगा, 6 होगा।
तो 25 में से 6 जाएगा तो 19 हो जाएगा। क्या होगा? 19/5 हो जाएंगे। तो हमारा x का मान, अतः x का मान कितना हो गया? x का मान हमारे पास 19/5 और y का मान कितना होगा? y का मान हमारे पास 6/5 हो गए। कितना हो गया? 6/5 हमने विलोपन विधि से हल कर रखा है। अब इसको है ना हमको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। क्या करना है? ये तो विलोपन विधि से हमारा हल हो गया। अब इनको हमने विलोपन विधि से हल किया था, विलोपन विधि से। अब यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। लिखते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से इसमें क्या होना है? ये विधि क्या है? आप x का मान किसी समीकरण से निकालिए और दूसरे समीकरण में x के जगह पर आप मान रख दीजिएगा तो y का मान निकल जाएंगे। जब y का मान निकल जाएंगे तो y का मान आप समीकरण 1 में रखिए या किसी में रखिएगा तो y का मान रखिएगा तो x का मान भी निकल जाएंगे। तो हमारा समीकरण x + y = पहला समीकरण 5 था, ये 1 था, और दूसरा समीकरण था आपका 2x - 3y बराबर क्या था? 4 था। ये हमारा दूसरा समीकरण है, लिख देंगे। तो हम समीकरण 1 से चलेंगे। आप चाहेंगे तो समीकरण 2 से भी ले सकते हैं, हम समीकरण 1 से चल रहे हैं। तो समीकरण 1 से आपको लिख देना है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा है x + y = क्या है? 5, या आपको लिख देना है x बराबर क्या है? 5 - y है। 5 - y, ये प्लस है तो इधर जाएंगे तो माइनस होगा। तो x बराबर क्या होगा? 5 - y। ये समीकरण हम इन्हें 3 कह देते हैं। अब x का मान है ना समीकरण 2 में रख देना है। x का मान लिखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या है? रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हमारा 2 समीकरण क्या है? 2x - 3y = क्या है? 4 है। हमारा समीकरण 2 ये है। या लिखेंगे 2 गुने x का मान हमारे पास क्या है? x का मान 5 - y है। 5 - y - 3y बराबर 4 हो गए। ठीक है, या लिखेंगे, इसको गुना करिए। क्या गुना है? गुना करना है। तो अब इसको गुना करिए तो 2 × 5 = 5 दूनी 10, 2y - 3y बराबर 4 हो जाएंगे। ठीक है, या लिखेंगे 10 - 2 और -3 जोड़ेंगे तो 5y हो जाएंगे। कितना होगा? 5y बराबर 4 हो जाएंगे। या लिखेंगे, ये माइनस है, इधर आएंगे तो प्लस है, ये प्लस है तो इधर आएंगे तो माइनस। तो 10 प्लस, ये 4 था प्लस, इधर बाईं ओर आएंगे तो 4 हो जाएंगे, ये दाईं ओर जाएंगे तो 5y हो जाएंगे। क्या होगा? 5y। या लिखेंगे, अब 10 में से 4 जाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो 5y बराबर 6 हो जाएंगे। या y का मान क्या आ गया? 6/5। क्या आ गया? 6/5। हमारा y का मान 6/5 आ गया। इसी तरह अब लिखेंगे y का मान, लिखेंगे जब y का मान हमारा 6/5 आ रहा है तो y का मान लिखेंगे। y का मान समीकरण 3 या 4 में किसी में भी रख सकते हैं। 3 समीकरण, तीनों में से किसी को रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या है? रखने पर आपको लिखना है। तो हमारा समीकरण 3 यहाँ है, x बराबर 5 - y। तो x बराबर 5 - y आप समीकरण 1, 2 में भी रख सकते थे, तो तभी आपका x का मान निकल सकते हैं। अब लिखेंगे 5, y की जगह पर हमारा है कितना है? 6/5 है। क्या है? 6/5 है। या लिखेंगे x बराबर 6, इसका बटा का जोड़ कर देंगे तो 5 LCM आएगा तो 50, 25 और 6 × 6। या लिखेंगे x का मान जो आया 19/5 हो गए। क्या हो गया? 19/5। अतः x का मान क्या है? 19/5 और y का मान कितना है?
y का मान 6/5 आ गए। तो कह रहा है कि ये जैसे कि हमारा ये क्या है ना, ये प्रतिस्थापन विधि से बना है, ये प्रतिस्थापन विधि से, ये विलोपन विधि से है। तो विलोपन विधि आपको अच्छा लगा कि प्रतिस्थापन विधि, तो हमें अच्छा लगा विलोपन विधि। क्या लिखेंगे? अतः लिख देंगे, अतः विलोपन विधि, विलोपन विधि है ना, विधि जिसको कहिएगा विधि है ना, हमें अधिक उपयुक्त है। हमारे लिए क्या है? विलोपन विधि है ना। कौन सी विधि करा है कि अधिक उपयुक्त है? तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है हमारे लिए। तो विलोपनीय विधि अधिक उपयुक्त हो जाएंगे, तो इसीलिए लिख रहे हैं उपयुक्त हैं। इनका आंसर का जवाब इस तरह आपको दे देना है। ये क्वेश्चन 1 हमने क्वेश्चन 1 को सोल्व किया। इसी तरह क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया था आपको 2 दे रखा है 3x + 4y = 10 है। समीकरण आप 1 इनको कह दीजिए। दूसरा समीकरण है आपके पास दिए हुआ है, वो है 2x, क्या है? 2x - 2y = 2 दिया हुआ है। कहना है 2 दिया हुआ है। तो ये समीकरण आपका 2 हो गए। विलोपन विधि से हल करना है, तो हमारे पास है ना दोनों अंक है ना सेम नहीं है, तो क्या करते हैं? समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 से, ये विलोपन विधि से बना रहे हैं। क्या है? विलोपन विधि से बना रहे हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या है? 2 को घटाने, इसमें क्या करना है? 2 से गुना कर देंगे। क्या करना है? इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? 2 से गुना कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, क्योंकि 2 से गुना कर देते 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 है, तो ये 4 है, दोनों सेम हो जाएंगे। मगर ये माइनस है, ये प्लस है, तो जोड़ेंगे तो कट जाएंगे, तो वाई विलुप्त हो जाएंगे। वाई को विलुप्त करना है या एक्स को, किसी को एक को विलुप्त करना है, तो हमें एक्स वाई को यहाँ विलुप्त हो रहे थे, इसलिए 2 से गुना कर दिए। हमारा हो गया 3x 4y = क्या है? 10 है। ये समीकरण 1 था। दूसरा में क्या कर रहा था कि 2 से गुना करना है, तो 2 दूनी 4x और 2 दूनी 4y = क्या है? 2 दूनी 4। इसको जोड़ना है, समीकरण क्या है? जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। 4 3 7, ये कट गए तो ये क्या हो गया? 6 4 14 हो गए। तो आपका x का मान निकल के आएंगे 14/7, 7 1 7, 7 दूनी 14। x का मान 2 हो गया। क्या हो गया? x का मान 2 हो गया। ये आपका x का मान हो गया। अतः x का मान लिखिएगा, x का मान समीकरण 1 में क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 या 2 में रख सकते हैं, किसी में रख सकते हैं। 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर लिखिएगा। तो समीकरण 1 आपका क्या है? 3x + 4y = 10 है। क्या है? 10 है। या लिखिएगा 3x, x की जगह हमारा 2 आया तो 2 रख दीजिए। 4y = 10, या 3 दूनी 6, 4y हो गया। क्या है? 4y = 10 हो जाएंगे, या 4y = 10 - 6 हो जाएंगे, या 4y = 10 में से 6 जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। कितना हो गया? 4 हो जाएंगे। या y बराबर क्या होगा? 4/4, इसको काटिएगा तो 1 हो जाएगा। कितना होगा? 1। तो y का मान भी 1 हो गया। x का मान कितना आया? 2। अतः लिख देंगे, अतः x का मान हमारे पास 2 आया था, और y का मान कितना आया? y का मान 1 आया। ये आंसर विलोपन विधि से हुआ। ये किस विधि से बनाया? विलोपन विधि से। ये प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि से क्या है ना, हमारा पास 3x + 4y = क्या है? 10 है। ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है 2x - 2y = क्या? 2 है। ये समीकरण 2 है। तो हम क्या करते हैं? समीकरण 1 से क्या लिख रहे हैं? समीकरण 1 2 से चल देते हैं। क्या करें? 1 या उस वक्त हमने उस समय उस समीकरण 1 में हमने 1 से चला था, यहाँ 2 से चल रहे हैं। समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में बना रहे हैं, तो ये 2 से, समीकरण 2 से, तो 2x - 2y = क्या है? 2 है। आपका समीकरण ये 2 है। या लिखेगा
2x बराबर ये 2 है, ये माइनस से इधर जाएंगे तो +2y हो जाएगा, या x बराबर 2 + 2y, ये गुना है, क्या है गुना है तो बटा में हो जाएगा। ये समीकरण आपका 3 हो जाएंगे, क्या होगा 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 हो गए। अब लिखेंगे x का मान, इसको है ना, ये लाइन को है ना हम पार देते हैं, ये इस वक्त इस तरफ है ना विलोपन विधि है, इस तरह क्या है प्रतिस्थापन विधि है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 पर रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, x का मान समीकरण 1, तो हमारा 1 जो है वो 3x + 4y बराबर 10 है। तो यह लिखिएगा x का मान जो है 3 और x का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पर पुट कर देनी है। तो 2 + 2y बटे में क्या है 2 + 4y बराबर क्या है 10 है। ये हमारा पास समीकरण 1 है। या लिखेंगे गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 3 दूनी 6 y हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बटे में क्या होगा 2 होगा, +4y बराबर क्या होगा 10, या इसका बटा का जोड़ करिए, एलसीएम 2 होंगे, ये 6 + 6y बराबर क्या होगा 4 दूनी 8, यानी 1 है, 1 में भाग देंगे तो यानी 2 1 2 हो गया, 4 दूनी 8y हो जाएंगे, बराबर 10 हो जाएगा, क्या होगा 10। इसको जोड़िएगा तो आपको है 6 + 8 6 14y बटे में 2 बराबर 10। या लिखिएगा 6 + 14y बराबर, ये बटा है ये गुना हो जाएंगे, इधर जाएंगे तो क्या हो, ये बटा है इधर जाएंगे तो गुना हो जाएंगे, तो गुना कर दिए। या लिखेंगे 14y बराबर 10 दूनी 20, ये प्लस इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, या लिख देना है y = क्या होगा 10 में से 20 में से 6 जाएंगे तो 14 हो जाएगा, क्या होगा 14, यहाँ गुणांक 14 छूट गए थे, 14 लिख देना होगा। या y = क्या होगा 14/14, भाग देंगे तो कट जाएंगे तो क्या हो गया y का मान 1 आ गया। अब ये लिखेंगे y का मान समीकरण क्या है ना 3 में रख देने पर, क्या है 3 में रखने पर, क्या लिखिएगा 3 में रखने पर लिखिएगा, क्या है रखने पर। 3 में आपका समीकरण क्या है, आपका 3x = है 2 + 2y बटे में क्या है 2 है, ये y है, क्या है ये y है। तो अब लिखेंगे 2 + 2 गुने y का मान क्या है 1 है, तो 1 लिख दीजिएगा, बटे में 2 लिख दीजिएगा, 2 दूनी 2 हो गया, 2 इकाई 2 हो गया, बटे में 2 हो गया, 2 2 4, 4 में 2 से भाग दिया 2 हो गया। x का मान हमारे निकल गया आ गया 2, y का भी मान निकल गया है, निकल गए, फाइंड कर लिए। अतः x का मान लिख दीजिए 2 और y का मान कितना है, y का मान 1 है। ठीक है, आपको ये लिख देनी है, यहाँ पे भी वही आंसर है। तो आपको ना सबसे अच्छा ये ना सबसे अच्छी विधि जो है विलोपन विधि हमारे लिए है, तो यहाँ लिख देंगे सबसे उपयुक्त विधि, लिखेंगे सबसे उपयुक्त विधि विलोपन विधि है, क्या है विलोपन विधि है। ये आपको लिख देना है, ये सबसे उपयुक्त विधि विलोपन विधि है। ठीक है, अतः आपको लिखना है सबसे उपयुक्त विधि विलोपन विधि है। तो हमने इस ये विलोपन विधि से हल किया, ये क्या है विलोपन विधि से ये हल किया है विधि से, ये क्या है प्रतिस्थापन विधि से। 2 क्वेश्चन बच गए हैं, अगले वीडियो में सोल्व कर देंगे। ओके, थैंक्स।